Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. आया हुई अनकंफर्टेबल। चैप्टर 34। चलिए शुरू करते हैं। लिली उन लड़कों के मुंह पर सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए एरोगेंट के साथ कहती है, चुपचाप से मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम लोगों को सही सलामत यहाँ से जाने दूँ, नहीं तो वरना अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। लिली की ये धमकी सुन वो सारे ही लड़के ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी उसमें से एक लड़का लिली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी जीभ होठों पर फिराते हुए कहता है, देखने में तो तू बिल्कुल कड़क माल है, लेकिन ऐसी धमकी तेरे इन नाजुक होठों से सूट नहीं करती है। वैसे भी हमारा मूड आज बहुत अच्छा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो हमारा छोड़, अपनी हालत की जिम्मेदार तू खुद होगी। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उसके पीछे खड़े सारे लोग भी लिली पर हंस रहे थे, जिससे लिली को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो मुंह बनाते हुए कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बोलते हुए लिली सिगरेट अपने मुंह से होठों के बीच दबा लेती है। वहीं वो सब लड़के 5 से 6 ही थे। लिली की बातें सुन उन लोगों को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यह लड़की कुछ ज़्यादा ही उन्हें एटीट्यूड दिखा रही थी और साथ ही कितनी ज़्यादा अकड़ में थी, जबकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन लोगों के सामने भी इस तरह से एटीट्यूड दिखाने की। ऊपर से लड़की तो उन्हें धमकी दे रही थी कि तभी आगे वाला लड़का, जिसका नाम रघु था, वो लिली को अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, लगता है तेरी अकड़ कुछ ज़्यादा ही है बढ़ रही है, अब तो तेरी अकड़ तोड़नी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो अपने बगल वाले लड़के को इशारा करता है, जिससे वो लड़का मोटरसाइकिल से उतरते हुए लिली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, आज तू बचकर जाने वाली नहीं है हमसे। वहीं लिली एकदम से पीछे हो जाती है। वह बाकी लड़के और लड़कियां अभी जो वहाँ पर इस वाइस रेस के लिए हुडिंग और बस यूं ही टाइम पास के लिए आए थे, वो सब घबरा जाते हैं, लेकिन उन सब में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लिली को बचाने के लिए आगे बढ़ते और उन लोगों के खिलाफ जाते। वहीं लिली अपने सिगरेट को अपने मुंह से निकाल नीचे ज़मीन पर फेंकते हुए अपने जूतों से बेरहमी से मसलते हुए सामने खड़े लड़के को गुस्से से देखती है, जिसने उसे धक्का दिया था, और फिर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। जहां अभी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं थे, अब उसके चेहरे के भाव एकदम से कठोर हो जाते हैं। उसकी खूबसूरत नीली आंखें एकदम से लाल पड़ चुकी थी। वो खींचकर एक पंच उस लड़के के मुंह पर दे मारती है, जिससे वह लड़का एकदम से लड़खड़ा जाता है और उड़ते हुए 10 कदम दूर जा गिरता है, जिसे देख सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं। वहीं वो गैंग के लोग जो अभी लिली का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे बुरी तरह से, उन सभी के चेहरे का एक्शन बिल्कुल शॉकिंग था कि तभी लिली अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बिल्कुल किसी साइको की तरह उन सभी लड़कों को देखते हुए कहती है, गेम ऑन द स्टार्ट। ये बोल वह एकदम से रघु के सामने आ जाती है, जिससे रघु एकदम से घबरा जाता है और वो थोड़ा डर कर घबराते हुए कहता है, तू 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 क्या लगता है तू हमें इस तरह डरा देगी? तू जानती नहीं कि हम लोग कौन हैं? वह अपने बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी लिली एकदम से उसकी कॉलर पकड़ खींचते हुए उसको नीचे पटक देती है, जिससे वह लड़का एकदम से ज़मीन पर जोर की आवाज़ के साथ धम्म से गिरता है, जिससे अब सभी लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं सभी के पसीने छूटने लगते हैं कि तभी उसमें से एक लड़का किसी को कॉल करता है। वहीं अब धीरे धीरे कर सभी लड़के गुस्से से लिली के ऊपर एक साथ झपट्टा मारते हैं, क्योंकि भाई वो उनके ईगो का अब सवाल था। जिस गैंग के मेंबर थे उनसे पूरा शहर डरता था, तो भला कैसे यहाँ से भाग सकते थे, वो भी एक लड़की से डक कर, जिससे इनकी गैंग की नाक नहीं कट जाती। इसीलिए बस सभी लिली को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं एक साथ ही उठकर सब के सब। लेकिन लिली भी कुछ कम नहीं थी। लिली पलक झपकाए बिना उन सबको एक ही झटके में मार पीट कर हड्डियां पसली तोड़कर एक कर देती है, जिससे अब उन लोगों की हिलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। सभी दर्द से करहा रहे थे नीचे पड़े कि तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर कई सारी मोटरसाइकिल्स एक साथ रुकती हैं और उसमें से कई सारे लोग उतरते हैं और कुछ कार भी थी और कुछ जीप। लिली उन सभी लोगों को तिरछी नज़र से देख मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, अब और मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारे उसी गैंग के मेंबर्स थे जिन्हें उस लड़के ने फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पंगा हो चुका है।
वहीं बाकी जो लोग अभी तमाशा देख रहे थे वो सब तो उन लोगों को देख एकदम से घबरा कर वहाँ से जल्द से जल्द 9-2-11 हो जाते हैं और जल्दी ही कल्टी मार लेते हैं। वहीं लिली उन लोगों को देख कहती है, अगर तुम लोगों को अभी पिटना है तो एक एक करके मत आना, एक ही बार में आना, क्योंकि तुम लोगों को एक एक करके मारने में मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा। जिसे सुन वो लोग भी गुस्से में हलबला जाते हैं। वहीं जो ज़मीन पर पड़े थे वो लोग तो खुश हो रहे थे कि अब उनकी पूरी टीम आ चुकी है, अब इस लड़की की खैर नहीं। और फिर वो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी हंसी कुछ ही देर में गायब हो जाती है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर लिली सबको उठा उठा के बिल्कुल पटक पटक कर तोड़ ढालती है। और कुछ ही देर में उन सबकी भी हालत टूटी फूटी हो चुकी थी। रघु के तो चेहरे के सारी हवाइयाँ उड़ चुकी थी, वो घबरा रहा था। वहीं तभी लिली एकदम से जाकर उसके सामने खड़ी हो जाते, जिसे देख रघु घबराते हुए जल्दी से लिली के पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांगकर कहता है, प्लीज़ बहन माफ़ कर दो मुझे नहीं पता था तू कितनी बड़ी तोप है। वहीं बाकी लोग भी अब अपने पैर हाथ जोड़ते हुए लिली से माफ़ी मांगने लगते हैं, प्लीज़ सिस्टर हमें माफ़ कर दो। और सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठकर लिली के पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस नाजुक सी दिखने वाली डायन से और मार खाएं, जो दिखती कुछ और है और अंदर से है कुछ और। वहीं लिली अपने पैर को झटकते हुए दूर रघु को फेंकते हुए कहती है, मेरा दिमाग खराब पहले से ही है और तुम लोगों ने और कर दिया। और वो गुस्से से सभी को घूरती है, जिससे सभी लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर लिली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहती है, चलो छोड़ो, तुम लोगों को जाने दिया, लेकिन आइंदा से मेरी नज़रों के सामने तुम लोग पड़ मत जाना, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ी है इस बार, अगली बार जान से मार दूंगी अगर मुझसे उलझने की हिम्मत की तो। ये सुन तो वो सब भी घबरा जाते हैं। और फिर लिली पूरे फुल एटीट्यूड में वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर अपनी बाइक को हवा से बातें करते हुए निकल जाती है, जिससे जाने के बाद उन सभी लोगों के जान में जान आई थी। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने इन टूटी फूटी हड्डियों के साथ उठकर यहाँ से जा पाते, क्योंकि मार मार के तो उसने ऐसे ही भरता बनाया था लिली ने। वहीं कॉलेज में माया अपने लेक्चर को ख़त्म कर आज जल्दी ही कॉलेज से निकलने वाली थी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था और उसे शाम को पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेनी थी, जो आज वह आयुष्मान की बर्थडे पार्टी में पहनना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं थी जो वह कभी बाहर पहनकर जा सके, क्योंकि कभी वो पार्टी में गई ही नहीं थी और ना ही उसके पास पार्टी वाले कोई कपड़े थे। सारे ही कपड़े बहुत ही नॉर्मल और सिंपल थे, क्योंकि वह कभी पार्टी में गई ही नहीं थी, क्योंकि आयुष्मान उसे कभी लेकर नहीं गया और वह मिलन जी के साथ कभी गई नहीं। इसीलिए अभी माया के पास पार्टी के लिए कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं था। लेकिन इस बार तो आयुष्मान ने खुद उसे अपने सामने आकर ब्लैक कार्ड देते हुए कहा था कि उसे अपने लिए खूबसूरत सी ड्रेस लेनी है, ताकि वो पूरी की पूरी लग सके आयुष्मान खुराना की वाइफ। माया ये सब याद करते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी उसकी टक्कर किसी अनजाने में से हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आयुष्मान की यादों में था। लेकिन तभी वह गिरती कि तभी एकदम से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और वह एकदम से थम सी गई, जिससे वह गिरने से बच गई। लेकिन सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, लिली थी, जिसके हाथ में अभी कॉफ़ी का कप था, जो कि वो स्टॉप के साथ पी रही थी मज़े से। लेकिन वो माया के ऊपर गिर गई थी, जिससे माया की ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। लिली खुद में ही अपने हेडफोन को जल्दी से अपने सर से निकालती है, क्योंकि वो खुद ही मस्ती में हेडफोन लगाए कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए आ रही थी। माया एकदम से सीधी हो जाती है और फिर लिली को ऊपर नज़रें उठाकर देखती है, तो लिली एकदम से अपने हेडफोन को निकाल कर माया की ड्रेस देखकर माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, तुम्हारी ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। लेकिन माया खुद भी जानती थी कि गलती उसी की थी, इसीलिए वो शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ़ कर लूँगी। लेकिन लिली माया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए वो उसे दोबारा से माफ़ी मांगते हुए कहती है, नहीं इसमें मेरी गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले एक नई ड्रेस दिला दूँगी। लेकिन माया मना करते हुए कहती, नहीं तुम एक स्टूडेंट हो और ये फिजूल की खर्ची करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन माया हंसते हुए कहती है, गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है।
लेकिन माया भी वैसे लिली को भूल चुकी थी। तो लिली उसे याद कराते हुए कहती है, क्या टीचर आ बीना। और फिर लिली ज़बरदस्ती उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लिली माया से बहुत सारी बातें कर रही थी और फिर कुछ ही देर में वह जल्दी ही माया को एक बढ़िया सी ड्रेस सिलेक्ट करके ले लेती है, देखने में जो काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत थी, जिसे देख माया एकदम से तो खुश हो जाती है, लेकिन वो पार्टी लायक नहीं थी। ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर लिली की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये बोलते हुए माया थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे पार्टी के लिए एक ड्रेस चाहिए थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं खुद ही ड्रेस लेने आ रही थी। जैसे सुन लिली की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम मुझे पहले बता देती। मैंने ये बेकार सी ड्रेस उठा ली, कोई बात नहीं। फिर कुछ देर में लिली ढेर सारे कपड़े देखते हुए एक खूबसूरत सा गाउन माया के लिए सिलेक्ट करती है, जिसे देखकर माया तो एकदम से कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन जैसे ही माया उस ड्रेस का प्राइस देखती है तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वो मन ही मन कहती है, ये ड्रेस का प्राइस है पूरे शॉपिंग मॉल का। उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी और ना देखी थी। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा ही हैवी है क्या, इससे कोई हल्की। तो लिली ड्रेस को देखते हुए कहती है, नहीं तो बस दिखने में हैवी है, पर इसका वेट ज़्यादा नहीं है और ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल भी होगी पार्टी के लिए, तुम ट्राई तो करो। लेकिन माया उसे कुछ और ही कहना चाहती थी कि वो भारी नहीं बल्कि बहुत महंगी है, लेकिन लिली तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे ड्रेस चेंज करने के लिए ज़बरदस्ती चेंजिंग रूम में भेज देती है गाउन के साथ, और फिर अपने लिए कुछ देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। माया लिली की ड्रेस लेकर चेंज करने के लिए आ तो गई थी, लेकिन उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कहीं इस ड्रेस को कोई नुकसान ना हो जाए, नहीं तो वो इतने सारे पैसे कैसे चुकाएगी, इसीलिए वो थोड़ी टेंशन में थी। वहीं लिली माया के बारे में ही सोच रही, सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। सूरत और सीरत तो बिल्कुल ही अलग है, सूरत भले उससे मिलती है पर सीरत बिल्कुल अलग। इसकी आंखों में ही हमेशा घबराहट, ऊपर से लूज कॉन्फिडेंस, जबकि वह हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहती थी और उसकी आंखें हमेशा ही इमोशनलेस। ये माया बिल्कुल एम से कार्बन कॉपी लगती है हूबहू, जिसे देखकर एक पल के लिए कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है और माया इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये एम है, क्योंकि इसका बर्ताव एम से बहुत ही अलग है, क्योंकि एम किसी लोमड़ी से कम नहीं थी। लिली जितना भी माया के बारे में सोच रही थी, वो उसके बारे में जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी, क्योंकि माया बहुत ही सिंपल सीधी सादी लड़की थी और जिस एम को वो जानती थी वो बिल्कुल अलग थी। इसीलिए लिली ने माया के बारे में बहुत कुछ पता भी करवाया था कि 1 साल पहले उसकी एक बहुत बड़े घर में शादी हुई थी। माया एक अनाथ लड़की थी और शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आई और ना ही उसे प्यार मिला, बल्कि उसकी सास उसे हमेशा टॉर्चर करती रहती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद नहीं करती और उसका पति भी उसे समझता नहीं। माया की कहानी जानने के बाद लिली को माया के लिए बुरा तो लग रहा था और उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि सच में इस लड़की की लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी है। लेकिन फिर वो खुद के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, हम दोनों ही एक दूसरे से कितने लाइफ मिलती जुलती है, और लेकिन हम दोनों ही एक ही तरह हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे अपनों ने ही ठुकरा दिया किसी गैर लड़की के लिए, और इस बेचारी की किस्मत इतनी बेकार कि कोई अपना ही नहीं मिला। लेकिन साथ ही लिली को कुछ तो खटक रहा था, लेकिन क्या वह समझ नहीं पा रही थी। वही माया के साथ माया उसकी सोच के अपोजिट रहती थी, शायद इसीलिए कि माया की शक्ल एम से बहुत ज़्यादा हद तक मिलती थी, जिसे लिली चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग उसे कुछ और ही कह रहा था जो उसे दिख नहीं रहा था। बस उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे माया में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या वो उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वह पूरी तरह से 100% कन्फर्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसका शक 1% भी सच निकला
उसके बाद तो लिली खुद भी नहीं जानती थी कि वो माया के साथ क्या करेगी, इसीलिए बार बार बस लिली के दिमाग में माया ही घूम रही थी कि तभी चेंजिंग रूम्स का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की स्काई ब्लू ड्रेस पहनकर बाहर आती है। खुले बाल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों पे बड़े बड़े चश्मे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बस चेहरे का लुक थोड़ा सा चेंज करने के बाद वो शायद और भी खूबसूरत लग सकती थी। उसकी नज़रें बार बार लिली को ही ढूंढ रही थी। वह लिली को देख उसका नाम लेती है, जिससे लिली की नज़र माया पर जाती है तो वो एकदम से एक पल के लिए उसको देखती रह जाती है और उसका चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ जाता है, क्योंकि माया हूबहू बिल्कुल एम की तरह लग रही थी। बस उसकी आंखों से अगर ये चश्मा और हेयर स्टाइल चेंज कर दिया जाए तो उसका चार्म बिल्कुल हटके रहेगा, बिल्कुल माया एम की तरह ही लगती, परफेक्ट। लेकिन लिली ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही थी। वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए सारे ख्याल अपने दिमाग से झटकती है और वह माया की तारीफ करते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वही माया भी खुद को शीशे में देखती है तो सच में वो बहुत ड्रेस पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका लुक थोड़ा सा बहनजी टाइप भी था ऊपर से, जिससे वह तो कुछ पलों के लिए निराश हो जाती है। लेकिन वो इस ड्रेस में खुद को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि सच में वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यह उसके लिए जैसे ही बनी हो। साथ ही माया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि इस गाउन में भले ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आगे का गला बहुत ही ज़्यादा डीप था, साथ ही बैकलेस पीछे, जिससे माया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि उसके आज तक ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। लेकिन लिली उसके पास आकर उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है, सच में तुम तो बहुत मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी लग सकती हो, इसीलिए ये ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। जिसे सुन माया मना करते हुए कहती, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी है, इसे नहीं ले सकती। जिससे सुन लिली हंसते हुए कहती है, कहा ना महंगी, बिल्कुल भी नहीं। सच में तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा घबरा जाती हो, और कह दिया ना मेरी तरफ से गिफ्ट है और मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ, तो तुम बोलने से अच्छा है कि इसे एक्सेप्ट कर लो। और वैसे भी आज तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे है और अब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी हैं और हमारी दोस्ती भी हो चुकी है। तो माया लिली को ही देखती रह जाती है। तो लिली मुस्कुराते हुए माया का हाथ पकड़ कहती है, ये मेरी तरफ से फ्रेंडशिप का पहला गिफ्ट और तुम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये बोलते हुए लिली माया के बालों को उसके कान के पीछे हुए करते हुए कहती है, और एक बार मैं जब किसी को कोई गिफ्ट दे देती हूँ तो वापस नहीं लेती, और अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे फेंक सकती हो डस्टबिन में। ये बोल लिली बिल पे करने चली जाती है। वहीं माया लिली का ऐसा एटीट्यूड देख मन ही मन कहती है, लड़की है कि क्या, समझ ही नहीं आती। और इसी के साथ ही चैप्टर नहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।